Good morning, everyone. Today we will discuss some accounting terms. First is expenses. Expenses क्या होते हैं? It is the cost incurred for generating revenue. In other words, it is the monetary measure of input. मतलब कि ऐसे खर्चे जो हमारे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम करते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेंसेस. लाइक एज हमने कोई भी प्रोडक्ट की प्रोड्यूसिंग की है या सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, मतलब गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, सर्विस रेंडर करने के लिए जो हमारी लागत आती है, जो हम उनको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस. इट इज़ द वैल्यू विच आर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड. मतलब कि ऐसे खर्चे जो शॉर्ट पीरियड में होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड में होते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस. लाइक एज गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. गुड्स को सेल करने में जो हमारी कॉस्ट आती है, लागत आती है, उसको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस. इसी तरह एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं या कोई भी रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारी एक्सपेंसेस कहलाता है. इन अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से जनरेटिंग रेवेन्यू. मतलब कि रेवेन्यू को जनरेट करने में जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस. नेक्स्ट इज इनकम. इनकम क्या होती है? इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है उसमें जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वो हमारी इनकम कहलाता है. और इनकम हम कैसे काउंट करते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. जो हमारा रेवेन्यू है और उसमें जितने हमारे एक्सपेंसेस जो है उसको लेस करने के बाद जो आता है वो हमारी इनकम कहलाता है. फॉर एग्जांपल, हमारी फर्नीचर की कॉस्ट आई है गुड्स की 4 लाख रुपीज़ और हमने उसको सेल किया है 5 लाख रुपीज़ में, तो हमारी कितनी इनकम जनरेट हुई? 1 लाख रुपीज़. तो इसको बोलते हैं हम इनकम. नेक्स्ट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऐसी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हम अपने बिजनेस में करते हैं और उनसे जो हमें अर्निंग होती है, इनकम अर्न होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉफिट. नेक्स्ट इज प्रॉफिट भी दो तरह का होता है, ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. ग्रोस प्रॉफिट उसको बोला जाता है रेवेन्यू फॉर सेल माइनस डायरेक्ट कॉस्ट. लाइक एज हमारी एक बुक है, हमने उसकी कॉस्ट आई है हमारे पास 10 रुपीज़. लाइक 5 रुपीज़ उसके रॉ मटेरियल के, 3 ट्रांसपोर्ट का एंड 2 रुपीज़ उसके अनदर कॉस्ट आई है. तो ये ओवरऑल हमारी एक बुक की पर पीस की कॉस्ट आई है 10 रुपीज़, बट हमारा वो सेल हुआ है 20 रुपीज़ में, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़ पर पीस. तो इसको बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट. नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू. जो भी हमारे टोटल रेवेन्यू है और उसमें जो हमारे टोटल एक्सपेंस आया उसको उसमें से डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट. नेक्स्ट इज गेन. गेन क्या होता है? इट इज़ द प्रॉफिट दैट राइजेस फ्रॉम द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऐसी ट्रांजेक्शन जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं होती बिजनेस में, फिर भी हमें प्रॉफिट मिलता है, उसको बोलते हैं हम गेन. बट आर दी इंसिडेंटली, बहुत ही इंसिडेंटल होती है, मतलब कि बहुत ही रेयर होती है. लाइक एज हमने कोई बिल्डिंग ली है तो बिल्डिंग पर को हम सेल कर रहे हैं किसी रीज़न से, तो हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट है 8 लाख रुपीज़ और हमने उसको सेल किया है 10 लाख रुपए में, तो हमारे पास 2 लाख रुपए क्या हो गया? गेन. ये बहुत ही रेयर होता है. मतलब कि हम डेली के डेली, डे बाय डे हम अपने बिजनेस में कोई भी फर्नीचर हो गया या बिल्डिंग हो गई उसको डेली सेल नहीं करते, बहुत ही रेयर करते हैं, इंसिडेंटल होता है ये. तो उससे जो हमें अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं हम गेन. थैंक यू एवरीवन.